एक आयताकार चादर शीट को दो बराबर भागों में मोड़ने पर उसकी भुजाओं के एक समूह के प्रत्येक मोड़े गए भाग के लिए उसका परिमाप 36 सेंटीमीटर होता है, और जब इसे उसकी भुजाओं के दूसरे समूह पर मोड़ा जाता है तो परिमाप 45 सेंटीमीटर होता है। उस चादर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैं सेंटीमीटर स्क्वायर में बताना है, ठीक है। आयताकार शीट है कोई, ये इसकी लंबाई है और ये चौड़ाई आयत की। आयत का परिमाप क्या होता है भाई? 2 इंटू एल प्लस बी। चारों भुजाओं का योग होता है, लेकिन लंबाई दो बार, ये लंबाई है ये भी लंबाई है, और आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं आयत की, ठीक है। ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं, लंबाई प्लस चौड़ाई के योग को 2 से गुणा कर देते हैं। अब क्या बताया है भाई, एक सीट है, उसको एक समूह के साथ मोड़ा जाता है। ये सीट है ऐसे, इसको इस प्रकार मोड़ा जाता है। ये देखो, दो बराबर भागों में इन दोनों को बराबर मोड़ दिया ऐसे, तो क्या हुआ भाई, चौड़ाई ये थी तो ये सेम रही है, लंबाई क्या हो गई, आधी हो गई। देखो भाई बराबर मोड़ेंगे तो, ठीक है। तो लंबाई क्या थी, 2l + 2b होता है इसका आयत का परिमाप। तो लंबाई क्या हो जाएगी, एक बार काउंट की जाएगी क्योंकि आधी आधी हो गई, तो लंबाई एक बार l प्लस चौड़ाई दोनों पर वही सेम है। देखो ये चौड़ाई थी, चौड़ाई ये है और अब इसकी ये है, चौड़ाई तो सेम है, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। l + 2b, और परिमाप कितना होता है इसका, 36 सेंटीमीटर। लेकिन दूसरी भुजाओं के समूह पर मोड़ा जाता है, जैसे इस प्रकार मोड़ा जाता है, यूं मोड़ा जाता है। अब क्या होगा, लंबाई तो देखो दोनों बार है, ये भी लंबाई ये भी, लेकिन चौड़ाई अब की बार आधी हो गई, यानी एक बार काउंट करेंगे तो 2l + b, ये कितना हो जाएगा परिमाप फिर, 45 सेंटीमीटर। तो यहां से l और b का मान निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको 2 मान लो। इक्वेशन 1 को 2 से गुणा कर दो, इसको 2 से गुणा करेंगे, देखो ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाले इसको 2l + 2 × 2 4b + 36 × 2 72, और इसमें से ये मान लो 3 होगी इक्वेशन, और इसमें से 2 घटा दो, ये घटा देंगे, 2l + b = 45। घटाएंगे तो साइन पलट जाएंगे, ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। ये क्या बचेगा, 4b में से b घटाएंगे तो 3b = 7 27, और b की वैल्यू निकालेंगे तो 3 से कैंसिल कर दो 9। b की वैल्यू कितनी आ गई, 9। हमें b का मान पता चल गया। अब b का मान कहीं भी रख दो, यहाँ b का मान रखेंगे, कौन सी इक्वेशन में रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो b का मान यहाँ रखेंगे 9, तो 9 × 2 18, उस साइड जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, 36 में से 18 घटाएंगे तो 18, तो लंबाई कितनी आ जाएगी, 18। चौड़ाई 9 और लंबाई 18। क्षेत्रफल पूछा, लंबाई गुणा चौड़ाई, दोनों की गुणा कर दो, 18 × 162 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन डी